I believe that this morning the word of God bless you. मैं विश्वास करता हूँ आज सुबह के सेशन का वचन के द्वारा आप Let's आशीषित read हुए। the same text for our tonight meditation. हम उसी वचन को इस रात का मेडिटेशन के लिए हम लोग Gospel पढ़ेंगे। of Saint Matthew chapter 4 verse 17. मत्ती उसका 4वां अध्याय उसका 17 वचन हम The लोग Bible पढ़ेंगे। says, बाइबल कहता है from that time on, उस समय से लेके Jesus began to preach, यीशु प्रचार करना शुरू किया, repent, रिपेंट करो for the kingdom of God is near. क्योंकि परमेश्वर का राज्य आसन है। We explained this morning, इस सुबह का समय में हम ऐसा बात किए हैं। the kingdom means the sovereign rule of God in the lives of the people. हमने सुबह में बात किया कि परमेश्वर का राज्य ये है कि अपना लोगों के ऊपर परमेश्वर अपना शक्ति से राज कर रहा है। God's authority will influence the body, the soul and the spirit. परमेश्वर का अधिकार लोगों का आत्मा को, मन को और शरीर को इन्फ्लुएंस करता है। Then we said, और उसके बाद हमने बताया God do it परमेश्वर करता है through his character and through his उसका action. स्वभाव के द्वारा, उसका कार्यों के द्वारा वो कार्य को करता Then है। Jesus told the disciples, उसके बाद यीशु मसीह अपने चेलों लोगों से if you कहा, believe in me, अगर आप मुझ में विश्वास करोगे you तो will be able to do greater things than what I have done. आप मैं किया से बढ़कर बड़ा कार्यों को आप करोगे। बल्कि वचन कहता है, Jesus has done 36 written miracles when he was in the world. यीशु मसीह इस दुनिया में जब था 36 रिटन मिरेकल्स के बारे में हम लोग जान सकते हैं। And written miracles 36 Jesus has performed. 36 ऐसा अद्भुत कार्य है जो बाइबल में लिखा हुआ है। Look into your Christian life. आपका क्रिस्तीय जिंदगी में देखिए, Every day you are getting more than 36 miracles in your life. हर दिन 36 से ज्यादा चमत्कार है प्रभु आपके जिंदगी में कर रहा है। Look into the ministry of the ministers of God. आपका यहाँ प्रभु का दास लोग की जिंदगी में देखिए, Every year hundreds of miracles God is doing there through them. हर साल 100 से बढ़कर अद्भुत कार्यों को प्रभु उसके सेवकाई के द्वारा कर रहा है। Because we are not on the television, the world is not knowing it. क्योंकि हम टेलीविजन में नहीं है इसलिए दुनिया जानता नहीं But है। because we have a spiritual heart, we recognize it, rejoice in it, and give glory to God. क्योंकि हम आत्मीय लोग हैं, उसमें हम आनंदित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। So God function in His kingdom through His character and through His actions. परमेश्वर का राज्य में अपने स्वभाव के द्वारा, अपना क्रियों के द्वारा वो काम करता है। What is the character of the God of the kingdom? परमेश्वर का स्वभाव परमेश्वर का राज्य में क्या है? The first thing we discussed this morning, पहला चीज जो हम सुबह समय में the बात God करें, of the kingdom is a seeking God. हमारा परमेश्वर जो इस परमेश्वर का राज का है वो खोजने वाला परमेश्वर है। Jews believe that God is above and man cannot reach Him. जूस लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ऊंचाई में है और उसको कोई पहुंच नहीं सकता। It is true because God is living in unapproachable light. ये सच है क्योंकि परमेश्वर बहुत ऊंचाई में वो निवास कर रहा है। But the kingdom of God is dynamic. पर परमेश्वर का राज्य प्रत्येक है। So the God of the kingdom is an active seeking God. हमारा परमेश्वर जो परमेश्वर का राज्य का परमेश्वर है वो खोजने वाला परमेश्वर Even है। when we are running away from God, the eyes of the Lord are upon us. हम परमेश्वर का सन्निधि से दूर भागने से भी उसका आंख हमें ढूंढता The है। psalmist is telling, वचन संगीतकार ऐसा कहता where है, can I go away from you? मैं कहाँ आपसे भाग सकता हूँ? If I fix two wings and fly to the corner of the earth, you are there. मैं पंख लगा के दुनिया का कोनों तक उड़ के जाऊं फिर भी आप वहां If हो। I dive into the bottom of the sea, you are मैं there. अगर समुद्र में कूद के नीचे तक अगाध तक जाऊं फिर भी आप वहां हो। Eyes of the Lord are upon His people. परमेश्वर का आंख हमेशा अपने लोगों के ऊपर में है। In Deuteronomy chapter 11 verse 11, the Bible says, ड्यूटेरोनोमी उसका 11 वचन में ऐसा लिखा हुआ the है, eyes of the Lord are upon the city where His people lives. ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर के आंख के उस सिटी के ऊपर वे हैं जहां परमेश्वर का लोग निवास करते हैं। You know how long? आपको मालूम है कब From the तक? beginning of the year to the end of the year, the eyes of the Lord are upon His people
upon the city in which his people live. साल का शुरुआत से लेकर साल का अंत तक हर समय तक परमेश्वर का दृष्टि अपना लोगों के ऊपर में He is seeking for people. वो लोगों को खोज रहा है He is seeking for people who will witness unto him. वो ऐसा लोगों के लिए खोज रहा है जो उसके के लिए गवाही बन के He जिए is seeking for people through whom he can demonstrate his वो power. ऐसा लोगों के लिए खोज रहा है जो उसका जिंदगी के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ को प्रकट He करे is seeking for men and women who will stand in the gap and intercede for the people. परमेश्वर ऐसा लोगों के लिए देख रहा है जो मानव और परमेश्वर के बीच में खड़े होके प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए प्रभु He देख रहा is है seeking for men and women of substance to underwrite the budget of mission, to be paymasters for the kingdom of प्रभु God. ऐसा लोगों को देख रहा है जो हर चीज के ऊपर अधिकार के कारण हर परिस्थिति को पार करते हुए परमेश्वर के लिए बड़ा कार्य को Because it करे is the character of God. क्योंकि वो परमेश्वर का स्वभाव We है have to catch that character. हमें उस स्वभाव को प्राप्त करने का Every जरूरत है Christian need an opened eyes, हर विश्वासी को खुला हुआ आंख का जरूरत है a seeking eye. ये एक खोजने वाला आंख It is God's perfect will that no one should perish anytime, anywhere in the ये world. परमेश्वर का योजना है कि कोई भी अपना जिंदगी में कहीं भी खो ना जाए बर्बाद ना हो जाए I pray that you will have a unique eye searching for the perishing ones so that you can be the answer of God for their salvation. मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको खोजने वाला आंख दे ताकि भटके हुए लोगों का जिंदगी में उसका उद्धार का कारण प्रभु आपको बनाए Secondly, we discussed this morning दूसरा चीज है